जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज ये देखो सारे हमारे छोटे लाला जो है इकट्ठे बैठे हैं एक साथ। ये देखो ये बेड भी छोटा पड़ गया है। यहाँ पास से मिलिए। राधा माधव पीछे बैठे हैं, मुरलीधर, ये गोरे वाले हमारे लाला, यशोदा नंदन, कृष्ण हरि, ये कृष्णा, और ये है सुना। अब आप कहेंगे ये सुना क्यों है? हमारी लाडो ने इसका नाम सुना रखा था, लेकिन अभी इनके घर वालों ने इनका नाम रखना चाहते हैं वो कृष्णा, तो अब हम इनको कृष्णा ही कहेंगे, ठीक है? क्योंकि वे उनका बालक है तो हम उन्हीं का नाम रखेंगे। ये कृष्णा है। और देखो ये राधा माधव हैं और मुरलीधर हैं। इनको हमें मंदिर लेके जाना था और हम मंदिर बोल कर आए थे कि हम लालाओं को ले आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप लेके आ जाना, लेकिन ये दोनों जाना नहीं चाह रहे हैं। सुबह ही दोनों के दोनों लुढ़कने लगे बिल्कुल भी, क्योंकि आज सोना ने कहा कि तुम्हें छोड़ के आएंगे, तो ये जो है लुढ़क गए उसी वक्त। तो भैया तभी से हमने कहा ठीक है आज और मत इनको जाने दो। तो देखते हैं ये कितने दिन बाद ये बोलेंगे। और हमने इनसे एक शर्त रखी है कि अगर इन दोनों ने कोई लीला दिखाई तो चाहे कुछ भी हो फिर हम इनको नहीं भेजेंगे। अगर ये लीला नहीं दिखाएंगे तो इनको जाना पड़ेगा, मुरलीधर और राधा माधव को। ठीक है ना? सही बोला ना? आप कुछ तो करना पड़ेगा। और ये देखो ये सुना बैठे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे लाला। तो आज जो है सुंदर सी जो लीला है वो मैं आप सबको बता देती हूँ। आज की लीला में होता ये है कि हमारी जो लाडो रानी है वो लड्डू को गोद में उठा के लाती है। और लाडो जो आती है वो छोटे स्वरूप में आती है और वो लड्डू को श्री विग्रह रूप में ही उठा के ला रही है। ये बैठे हैं लड्डू, तो लड्डू को ऐसे ही श्री विग्रह रूप में हमारी लाडो हाथ में पकड़ कर ला रही है। सॉरी मुझे थोड़ा अटक गया गले में और पकड़ के लेकर आ रहे हैं। यहाँ बैठी हैं लाडो, देखो अभी आपको लाडो के दर्शन करवाएंगे। ये बैठे हैं, ये देखो। और वो सेविका के पास पहुँच जाती है और जाकर कहती हैं कि ये लड्डू को देखना क्या हो गया है। तो सोना जो है सुबह उठ के बैठ जाती है और कहती क्या हुआ लड्डू को, क्या हो गया? अरे इसके ना बगलों में कुछ हो रहा है, मतलब खुजली हो रही है। तो वो कह रही खुजली हो रही है? बोले हाँ। और इसको सेविका के पास छोड़कर, मतलब लड्डू को ऐसे ही श्री विग्रह रूप में बिठा के लाडो भाग कर जाती है रूम में और वहाँ से जॉनसन्स बेबी पाउडर जो रखा हुआ है उसे उठा कर लाती है और कहती है इसके ना बगलों में लगा दे। और तो सोना बोलती है कि बगलों में लगा दूँ, मतलब क्यों, क्या हुआ? तो बोले नहीं इसको खुजली हो रही है तो इसको लगा दो। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ बच्चों को ना पाउडर लगाया जाता है। सारे बच्चों को गर्मियों में हम पाउडर मतलब यूज़ करते हैं। तो हो सकता है 1-2 दिन में नहीं लगाया होगा रात को, क्योंकि ड्यूटी बदलती रहती है बच्चों को सुलाने की सबकी। तो खुशी की, सोना की, मतलब नहीं रहा होगा। और मेरा भी अलग अलग काम रहता है, सब मतलब लगे रहते हैं अपने अपने कार्यों में। तो सबको लगा होगा कि इसने लगा दी होगी, मुझे लगा उसने लगा दी होगी, तो नहीं लगाया होगा 1-2 दिन में लड्डू को पाउडर। तो वो कह रहा है कि मेरे ना वो गर्मी के कारण ना मेरे कुछ फुंसी हो गई है जिसकी वजह से खुजली हो रही है। तो सोना बोलती है हाँ मैं लगा तो दूंगी, लेकिन ये बताइए लाडो लगाऊं कैसे? ये हाथ वाथ तो ऊपर करते नहीं ऐसे से, अब इतने अकड़ के जो बैठा हुआ है तो कैसे लगाऊंगी? तो लाडो उसको कहती है हाथ ऊपर कर, ज़रा हाथ ऊपर कर लड्डू, हाथ ऊपर कर। तो लड्डू ऐसे हाथ ऊपर कर देता है और सोना जो है वहाँ पे पाउडर जो है उसको लगा देती है। अब जैसे ही वो पाउडर लगाती है तो वो थोड़ा अच्छा फील करने लगता है। और सेविका कहती है कि हे भगवान, इन लोगों के भी पता नहीं क्या क्या रहता है, कभी मतलब इनके पाउडर लगते हैं, कभी इनके पाउडर नहीं लगते हैं, इस तरीके से। तभी वो क्या देखते हैं कि वहाँ से एक जो महिला है वो लंबे बाल हैं उसके, नीली साड़ी पहनकर हमारे घर में एंटर करती है। और वो एंटर करते हुए चोटी को हिला रही है और फिर कह रही है ए दैया, मतलब लड्डू गोपालों को पाउडर लगाते हैं जिनके पाउडर लगा रही हो, इस तरह से वो बोलती है। तो सेविका कहती है हाँ ये लोग लगाते हैं। तो कहती यही तो बात है लाडो, देख तुम लोग तो अब अकड़ के बैठ गए, अब किसी को पता ही नहीं चल रहा कि तुम लोग पाउडर भी लगाते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, और सब हमको ही झूठा बताते रहते हैं कि ये लोग झूठी है और कुछ भी बता देती है। तो तभी ना लड्डू उठ के आता है और उस औरत के सामने जाके बोलता है, उसने एक बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है और कहती है तुम खुद तो सेवा करती नहीं हो, जब सेवा नहीं करती हो तो मैं भाव भी नहीं देता हूँ, जब भाव नहीं देता हूँ तो मत बोलो ना ऐसे कि मैं पाउडर नहीं लगाता हूँ, मैं सब लगाता हूँ, ऐसे उसको बोलता है। वो औरत जो है नाक अपनी सिकोड़ के उल्टा करके और चली जाती है। तभी जो है
लाडो कहने लगती है, तभी तो मैं अपनी सेवा हर किसी को नहीं देती हूँ, मुझे पता है सब लोग ऐसे ही करते हैं, और तू भी तो अब यही बोलने लग जाती है कि मतलब लड्डू गोपाल लेके आ रही हो, लड्डू गोपाल लेकर आ रही हो। इसी बात पे तभी लाडो जो है अपने पैर जो है ऐसे जैसे बड़ी औरतें नहीं बैठती है पैर को सिकोड़ के एक घुटना ऊपर लेके, तो वो वैसे ही जो है बोलने लगती है सेविका को कि मैंने सुना है सासू माँ आजकल जप करने लगी हैं। तो सोना बोली, हाँ जप तो कर रही है, वही तो वो मोह माया से दूर होना चाह रही हैं और तुझे भी छोड़ना चाह रही हैं। तो तभी वो बोली, सच बोल रही है क्या लाडो? बोले, हाँ मैं सच बोल रही हूँ। तो तभी वो बोली, वैसे तुमको कैसे छोड़ देगी, नाम तो तुम्हारा ही ले रही है वो। तो वो कहने लगी, अच्छा। तो बोली, तो सेविका उसी को मतलब बोलने लगती है कि तुम लोगों के कारण ही ना दिव्या मुझे कम प्यार करने लगी है, तुम लोग ही कर रहे हो। बोले, हाँ हाँ तू तो हर चीज़ में हमारा ही नाम लगाएगी, तू तो अब ये भी बोलेगी कि मेरी वजह से ही सारे लड्डू गोपाल आ रहे हैं, और लड्डू गोपाल भी अगर आ जाएंगे तो फिर कहेगी कि हाँ इतनी सारी सेवा आ रही है, भाई मैं तो जा रही हूँ, मैं तो अगर बताती भी हूँ तो मेरी तो बात ही किसी को समझ नहीं आती, मैं तो चली। और ऐसे बोलते हुए तिरछी नज़रों से वो सेविका को देखती है और गेट के बाहर निकल जाती है और चली जाती है। उसके पीछे लड्डू बोलते, मैं भी जा रहा हूँ जल्दी से, और वो भागते भागते उसके पीछे से वो भी चला जाता है। तो आज की प्यारी सी लीला यह थी। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये सत्य है कि फिर मैंने पूछा भी कि लड्डू और इनको पाउडर नहीं लगा था, तो हाँ उनको पाउडर नहीं लगाया गया था 1-2 दिन से। तो उन्होंने याद दिलाया कि उनको पाउडर लगाओ डेली, क्योंकि गर्मी का समय है। अब रोज़ आप जो काम करते हो, जो सेवा करते हो, उसको कंटिन्यू रखो। दूसरी चीज़ ये सत्य है कि प्रभु आपके साथ जो कार्य करते हैं वो आपके भाव के साथ करते हैं, और वो भाव भी प्रभु ही प्रदान करते हैं। और रही बात जब माला की, तो उसकी भी मैं आपको बता दूं कि कल मेरा अष्टमी का व्रत था, और कल मैंने ना मतलब होल डे जो है कल मैंने माला की थी। तो जब माला की तो मैंने ना कल लाडो को एक बात कही कि लाडो आज ना मैंने तेरा नाम ना बहुत बार लिया है, मैं नाम नहीं बोलूँगी, 16 माला तो मैंने तेरे लिखी। जैसे बच्चों जैसे भाव होते हैं ना, मैंने जस्ट आपको मैं बता रही हूँ, वैसे ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं पर मैं बता रही हूँ। तो मैंने ऐसे ही लाडो को बोला, लाडो वैसे तो तू मुझे सपने में ना आती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन तूने मुझे सासू माँ बोल कर नहीं बोला कुछ भी, है ना। तो तभी ना यकीन मानो मुझे नहीं पता कि ये क्या भाव है, कैसे वो सोना के थ्रू ही मुझे सारे भाव प्रकट करते हैं। तो वो भाव उन्होंने प्रकट किए और उसने मुझे सासू माँ कहकर संबोधन दिया। साथ ही साथ एक और चीज़ समझिए, एक तरफ कान्हा जी कहते हैं कि मोह माया से दूर हो जाओ, दूसरी तरफ लाडो जो है उधर जाके सोना से कह रही है कि मैया जो मतलब सासू माँ जो है मोह माया से दूर होना चाहती है। तो आप सोच के देखिए ये सब क्या था। ये सब परीक्षाएँ हैं, वो देखना चाह रहे हैं कब क्या हो रहा है। मोह माया से वास्तव में प्रभु कम करना चाहते हैं, ये सत्य है, इसमें कोई दौरा नहीं है। और हाँ, आप जब भी जप करते हो या प्रभु को याद करते हो, इन साधनाओं में सच में बहुत ताकत होती है, लेकिन पूर्ण रूप से करने पर। एक दिन एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आप किस तरीके से ध्यान में जा सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही आपको प्रभु से जोड़ता है, ये भी सत्य है। सेवा करते करते जब समय मिले आप ध्यान में बैठ सकते हैं, और उसकी थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसके कारण आप बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, स्वयं को मतलब दिव्य प्रकाशित भी समझ सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक नियम होता है, और नियम इस तरीके से कि आपको वो लॉन्ग टाइम तक करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगी किसी दिन। तो पहले तो आज की ये सुंदर सी लीला, और दूसरी बात कि लाडो ने सेविका को जो इस तरह से बात बताई, वो बताने का एक तरीका होता है ना, सासू माँओं के बारे में जैसे बहुएं बताती हैं, वैसे ही उसने अपनी माँ के साथ इस तरह का बर्ताव भी किया आज की इस लीला में, और बहुत आनंद मिला हमको। बहुत बहुत सुंदर लीला थी, क्योंकि हम हर लीला से कुछ न कुछ सीख रहे हैं। और एक और बहुत प्यारी आज की लीला है, जो कि मैं आपको सेकंड लीला में ही बताऊंगी। बहुत सुंदर लीला है, उसका वर्णन तो शायद मेरे पास है भी नहीं, बहुत बहुत सुंदर लीला। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो खूब सारा प्रेम भक्तों को, खूब सारा स्नेह, बहुत सारी भक्ति प्रदान करे प्रभु आपको। आपका जीवन बहुत ही साधारण होते हुए भी बहुत दिव्यमान होते हुए आगे बढ़े। सो राधे राधे, श्री हरिदास।